हेलो एवरीवन, वेलकम टू औरंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सुबह के 5 बजे हैं, अलार्म बज गया था तो उठना ही था, क्योंकि अगर सोचें 5 मिनट या 10 मिनट सो जाएं और तो 10 मिनट के चक्कर में पूरा आधा घंटा लेट हो जाते हैं, क्योंकि फिर सारी ही चीज़ें लेट होती जाती हैं और अपने और अनी के स्कूल पहुंचते हुए बहुत लेट हो जाता है। और अब तो लगभग 7:30 बजे तक पहुंचना होता है। खाना बनाना, लंच पैक करना तीनों के, और खुद तैयार होना, दोनों बच्चों को तैयार करना। टाइम ऐसे भागता है जैसे बिल्कुल पंख लग गए हैं। दोनों बच्चे अभी साउंड स्लीप सो रहे हैं। राजमा बॉईल करने के लिए रख के आई थी और राइस केली की वजह से मुझे बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि केली फिर खा नहीं पाती है बेचारी, क्योंकि रोटी तो वो खाती नहीं है। तो तब तक मैंने बच्चों के ड्राई फ्रूट्स पैक किए। राजमा बॉईल हो गए थे तो अब उसकी मैं बनाऊंगी सब्जी। इधर चावल बन रहे हैं और मौसम हो रहा है बारिश वाला। अभी भी मुझे लगता है 5 बजे तो बारिश हो रही थी और अभी भी 2-4 बूंदें पड़ रही होंगी। 2-3 दिन से डेली सुबह बारिश हो रही है, तो अच्छा है कि निकलने के टाइम पे बारिश बंद हो जाती है और जाते आते दोनों समय बारिश होती रहती है। तो इधर मैं राजमा बनने के लिए रख रही हूँ और इसमें डाली है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अनी और केली दोनों को ही पसंद आता है। केली के लिए पियर भी कट करके रख लिए हैं और साथ में सोक्ड आलमंड्स भी। अनी के लिए, घर के लिए भी मुझे लंच बॉक्स पैक करके रखना पड़ता है, तो मैं सोच रही थी कि उसके लिए मायोनी डाल के सॉस और राजमा जो मैंने सब्जी बनाई थी सब मिक्स करके रोल बना दूंगी और उसको पसंद आएगा। लेकिन जब मैं वापस आई आज और उससे पूछा कि अनी लंच कर लिया था, तो उसने बोला हाँ कर लिया था। मैंने कहा अच्छा लगा था, क्या था आज? तो उसने बोला कि कुछ मायोनी का टेस्ट आ रहा था मुझे मम्मा, वो कैसा राजमा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने इसलिए ये बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था वो उसको पसंद आएगा। पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये ट्राई नहीं करूँगी। इसमें शायद प्याज टमाटर कट करके कुछ डला होता तो उसको अच्छा लगता, लेकिन वो प्याज और टमाटर कच्चा खाता भी नहीं है। तो चलिए, लंच पैक तो हो गया है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है लंच पैक करना। केली मेरे साथ सारा दिन रहती है, तो मुझे उसके लिए भी देखना पड़ता है कि और पूरा दिन में वो क्या क्या खाएगी सिवाय लंच के। तो वो सारी भी चीज़ें भी पैक करके रखनी पड़ती है मुझे। बैग पैक हो गया है और अम्ब्रेला अगर भूल गए तो फिर भीगना पक्का है। बैग पैक करने के बाद मैं जाती हूँ बच्चों को उठाने और इधर अनी भी रेडी हो गया। तो सुन लिया था बेटा, मैंने कॉपी का सुन लिया था ना, और उसका भी तो सुन लिया था, बुक का भी। क्यों परेशान हो रहे हो? हैप्पी होके दिखाओ। बिट्टू बहानेबाज, बिट्टू बहानेबाज। अनी तो रेडी हो गए हैं, इधर मैं भी रेडी हो गई हूँ और अनी को स्कूल भेज दिया है। आज वो पापा के साथ गया है क्योंकि आज सैटरडे है। उसके पापा आ गए थे और केली को आप देख सकते हैं कैसे नींद में है वो। और स्कूल पहुँचने के बाद आप कह नहीं सकते हैं कि ये इतनी लेज़ी थी सुबह के टाइम। स्कूल से वापस आने के बाद अनी की करवा रही हूँ प्रिपरेशन, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। अनी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कितना भी मैं उसे कह के जाऊँ कि बेटा स्कूल से आने के बाद लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके अपनी तैयारी कर लेना या पढ़ लेना, तो वो कुछ नहीं करता है। तो इसलिए आते ही मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ उसका होमवर्क और उसकी प्रिपरेशन कराने में, क्योंकि सुबह उठता है बच्चा और सारा दिन वो सोएगा नहीं, तो शाम में उसको नींद भी जल्दी आने लगती है। लेकिन खेलने के चक्कर में, टीवी देखने के चक्कर में वो सोता भी नहीं है जल्दी। इसलिए मैं खाना वगैरह जल्दी बनाती हूँ ताकि बच्चे का टमी जब जल्दी फुल होगा तो उसको नींद भी आएगी टाइम से। इधर हो रही है ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो अनी बना रहा है सन, जो कि उससे ठीक से नहीं बन रहा है, तो रोना पीटना मचा हुआ है। जबकि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर लेता है। और पढ़ने के बाद मैंने उससे पूछा था कि पकोड़े खाओगे क्या, तो अनी ने तुरंत हाँ कह दिया सॉस के साथ। तो बस मैं जुट गई यहाँ पे पकोड़े बनाने, क्योंकि बारिश का मौसम हो और पकोड़े मिल जाएं और साथ में हो चाय, तो बस मज़ा ही आ जाता है। आलू और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, तो अभी तो मैं आलू के बनाऊँगी पहले बच्चों के लिए, उसके बाद प्याज मिक्स करके, मिर्च मिक्स करके तब बनाऊँगी। बेसन में बिना पानी डाले हुए पहले मैंने उसको मिक्स किया है। जो आलू में मॉइस्चर होता है आलू और प्याज में, वो उससे ही मॉइस्ट हो गए हैं। अगर स्टार्टिंग में ही पानी डाल दूँगी तो फिर वो ऐसे इतने अच्छे कुरकुरे पकोड़े नहीं बनते हैं। तो मैं ऐसे ही पकोड़े बनाती हूँ और बाद में इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया है थोड़ा थोड़ा करके, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और तब पकोड़े बनाऊँगी। अभी सिर्फ आलू की गई हैं तेल में और
चाय इधर रख दी है अपनी और मम्मी के लिए। और पकोड़े वगैरह जब साथ में हो तो चाय थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस चाय में मैंने डाला है लेमन ग्रास और तुलसी की पत्तियाँ। बच्चों के लिए पकौड़ियाँ बनके रेडी हो गई हैं और इधर आ गई थी केली रोते हुए क्योंकि अनी ने उसे कुछ कह दिया था। क्या चाहिए? क्या चाहिए? और छॉच। ओके। छो ऐसे। ओ कैसी लग रही है? अच्छी है। आपको भी मिल सकती है केली, खा सकते हो। और ओके खाओ। बच्चा पार्टी लगी हुई है खाने में और इधर मैंने अब अपने और मम्मी के लिए पकौड़े बनाए हैं। आलू प्याज और मिर्चें भी हैं इसमें। तो पहले दे के आती हूँ मम्मी को और फिर बाद में अपने लिए। बच्चों को और मम्मी को तो पसंद आई। अब खा के देखते हैं कि कैसी बनी थी। बारिश का मौसम हो और साथ में हो गर्मा गर्म चाय और पकोड़े तो मज़ा ही आ जाता है। आपको बारिश के मौसम में चाय पकोड़े पसंद है क्या? कमेंट करके बताना। और इधर अनी की हो गई थी स्टडी कंप्लीट तो उसका लगा देती हूँ बैग। अब तो बैग कुछ हल्का ही रहने वाला है। अनी का जो मैम ने उसकी बोली हैं बुक्स कॉपीज़ वही जाएंगी और उसका पेपर पैड। अनी के स्टडी कंप्लीट होने के बाद ही मैं उसका बैग लगा के रख देती हूँ। इधर कपड़े भी बैठे बैठे मैंने फ़ोल्ड कर लिए थे अनी को पढ़ाते हुए, तो इन्हें भी अलमारी में सेट कर देते हैं जिसके जहाँ कपड़े रखे जाते हैं वहाँ रख दूँगी। क्योंकि अगर यहाँ पे रख दिया मैंने तो अब 2-3 दिन तक तो यहीं रखे रहेंगे। इसलिए जो काम साथ के साथ हो जाए उतना अच्छा है क्योंकि अलग से तो कोई भी टाइम मिलने वाला नहीं है। सबके कपड़े मैंने इधर अलमारी में सेट कर दिए थे और अब हो गया था रात के खाने का टाइम। खाना मैं जल्दी बनाती हूँ ताकि बच्चों को जल्दी खाना खिला के सुला दूँ, उनकी नींद पूरी हो जाए। मम्मी ने ला के रखे हुए थे कच्चे आम और मुझे नहीं पता था वो किस लिए ला के रखे हुए हैं क्योंकि मुझे लगता था कि वो खट्टी चीज़ें नहीं खाती हैं। लेकिन उन्होंने खुद ही पूछा क्या बनाएगी, तो मैंने पूछा क्या बनाना है तो उन्होंने बोला कि आम की वो मीठी वाली सब्ज़ी बना दो। मुझे सुन के अजीब भी लगा क्योंकि मुझे लगता था कि वो खट्टी चीज़ें नहीं खाती हैं और अच्छा भी लगा क्योंकि वो मुझे भी पसंद है और इस सीज़न में हमने बनाई नहीं थी। तो आज मैं पहली बार इस सीज़न में ये आम की मीठी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। ऐसे मैंने ये रेसिपी कहीं देखी नहीं है अपने घर में कभी बनते हुए कि हाँ ये इसमें ये पहले डाला जाता है ये बाद में। लेकिन जब मैं खाती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट से पता चल जाता है कि इसमें ये डला होगा ये डला होगा और मैं अपनी तरह से उसे मॉडिफ़ाई करके बनाती हूँ। तो ये सब्ज़ी भी मैं ऐसी ही बना रही हूँ और इसमें मैंने डाल के बनाया था शक्कर। जब आप कोई खट्टी चीज़ बनाए तो उसमें मेथी दाना और शक्कर ज़रूर डालिए, शक्कर या गुड़ थोड़ा सा। और इसमें तो शक्कर मैंने ज़्यादा सा डाला है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। क्या आप भी मेरी तरह ही ये बनाते हैं इसकी सब्ज़ी? तो कमेंट करके बताना। और चलिए व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।